हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। 4 जून ज्यादा दूर नहीं है और सबकी निगाहें उसी पर है। कईयों के मन में तो काफी घबराहट भी है। मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रही, कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रही, बल्कि आम जनता भी काफी सोच रही है। कईयों का निर्णय, कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जैसे कि बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, उन्होंने 4 जून तक उसे टाल दिया है कि देखते हैं पहले 4 जून का रिजल्ट आ जाए, इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद फर्दर डिसीजंस लेंगे। तो इंडीड 4 जून बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इलेक्शन क्या है? इलेक्शन इज ऑल अबाउट नंबर्स, यानी कि वोट्स का खेल है। यानी कि कोई भी जीत या हार वोट्स के ऊपर डिपेंड करता है, वोट्स के नंबर पे डिपेंड करता है। तो ये जो वोट काउंटिंग का दिन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या इस दिन के लिए सब कोई प्रिपेयर्ड है कि नहीं? तो इस बारे में भी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं काम कर रहे हैं। उन्होंने इनफैक्ट 120 सिविल सोसाइटी के एक ऑर्गेनाइजेशन ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक चिट्ठी लिखी थी 22 मई को रिटर्निंग ऑफिसर्स और ऑब्जर्वर्स को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। और साथ ही एक उन्होंने मीटिंग भी ऑर्गेनाइज किया था 28 मई को, जहां पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे। तो उसके बारे में मैं कुछ डिटेल्स में आपको यहाँ बताऊंगी और साथ ये भी बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टी के जो पोलिंग एजेंट्स है वो अकेले नहीं है। अब की बार जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने डिसाइड किया है कि वो कुछ सिटीजन्स भी इन्वॉल्व करेंगे और कुछ सिटीजन्स भी वॉलंटियर करेंगे काउंटिंग वाले दिन काउंटिंग हॉल के आसपास, ताकि वो असिस्ट कर पाए और देख पाए कि पूरा जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो फेयर तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बताती हूँ कि इन्होंने ये चिट्ठी आखिर रिटर्निंग ऑफिसर्स को क्यों लिखी, ऑब्जर्वर्स को क्यों लिखी, इसमें उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो शुरुआत में उन्होंने कहा है, और ये चिट्ठी लिखने के पीछे क्या कारण था, उन्होंने बताया कि we are writing this letter in the backdrop of worries and concerns from the civil society about the manipulations and malpractices इन दी एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 5 फेज तक हमने भी देखा कि कई सारे क्वेश्चंस इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठाए गए, जहां तक कि वोट्स पोल डेटा की बात आती है। एक तो वोट्स पोल डेटा में को जारी करने में देरी हुई, फिर उसमें एक स्पाइक देखा गया, सडन स्पाइक इन दी परसेंटेजेस ऑफ वोट्स पोल्ड नंबर्स। फिर उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन से मांगा गया कि आप परसेंटेजेस क्यों रिलीज कर रहे हैं, ना कि वो एब्सोल्यूट नंबर्स रिलीज करें। परसेंटेजेस से तो आप मिलान यानी कि टैली तो कर नहीं सकते कि कितने वोट्स गिने गए, तो आप हमें एब्सोल्यूट नंबर दें। तो वहां पर भी उन्होंने देना जरूरी नहीं समझा। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज को कहा कि आप फॉर्म 17 सी आपके पास है, आप खुद उसे टैली कर लीजिए। तो इस तरह की बातचीत और टू एंड फ्रो होता रहा। सिविल सोसाइटी मेंबर्स अप्रोच करते रहे, उनसे भी मुलाकात नहीं की किसी भी सीनियर इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर ने। तो देखा, बाद में ये देखा गया कि अचानक एक दिन, यानी अचानक ये इसीलिए कह रहे कि किसी को उम्मीद नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक पिटिशन जिसपे एब्सोल्यूट नंबर मांगा गया था, उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सुनेंगे वेकेशन के बाद। लेकिन उसके दूसरे दिन ही इलेक्शन कमीशन ने एब्सोल्यूट नंबर्स जारी कर दिए 5 फेजेस के। तो ये चीज हमने देखा, जिसके कारण एक जो पूरा बिहेवियर रहा इलेक्शन कमीशन का, उस पर काफी सारे सवाल उठे। तो उसी के आधार पर फिर अब जो हम देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी मेंबर्स अप्रोच भी कर रहे हैं। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये भी कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स और ऑब्जर्वर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि पूरा काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से किया गया है। उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी जवाबदेही हमारे तरफ है, यानी कि सिटीजन्स की तरफ है और कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ है, ना कि किसी रूलिंग पार्टी या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। तो उन्होंने इस पूरे चिट्ठी में इस पर काफी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि वी हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वैलिड and reliable sources that efforts are being made by the ruling party to manipulate the counting process and the mandate। उन्होंने कहा है कि उनके पास ये सूचना है कि काउंटिंग प्रोसेस को किसी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये जिम्मेदारी बनती है आरओ की और ऑब्जर्वर्स की, जो वहां पर मौजूद रहेंगे, कि पूरी प्रक्रिया वो देखे कि एक फेयर तरीके से की जा रही है कि नहीं। उसके अलावा उन्होंने कुछ और
पॉइंट में उन्होंने बताया है रिटर्निंग ऑफिसर्स को कि वो एक तो ये कि इंश्योर दैट व्हाट इज काउंटेड booth wise on the EVM matches with the actual numbers recorded in Form 70C। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि काउंटिंग के दिन जो आप ईवीएम पे देखेंगे, जो नंबर आएगा, जितना भी वोट्स गिना गया ईवीएम पे, अगर वो 540 काउंटिंग में आ रहा है ईवीएम पे, तो उतने ही नंबर 540 ही यानी कि फॉर्म 17C में लिखा हो, ये टैली होना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं होता है तो उस दैट मीन्स एन अलार्म नीड्स टू बी रेज्ड, यानी कि उस पर आप फिर क्वेश्चंस करेंगे और उस पर जांच करेंगे कि आखिर ये मैच क्यों नहीं हो रहा। फिर उसके बाद वो कहते हैं इंश्योर दैट द पोस्टल बैलेट्स आर काउंटेड स्ट्रिक्टली एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईवीएम काउंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट, यानी कि पोस्टल बैलेट्स की जो गिनती अलग से होती है वो एज पर द रूल, इलेक्शन रूल, उसकी गिनती हो पहले, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो। फिर इसके बाद ये कहते हैं इंश्योर दैट स्ट्रॉन्ग रूम्स आर गार्डेड विद utmost integrity and special protection be given to symbol loading unit as per the order of the Supreme Court। तो यहाँ पर ये कह रहे कि सिंबल लोडिंग यूनिट, अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जजमेंट में जो कि ईवीएम पर आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को 45 डेज तक सिंबल लोडिंग यूनिट, जो कि अलग एक हार्डवेयर होता है जिसके जरिए सिंबल अपलोड किया जाता है वीवीपैट पर, उसको उन्हें प्रिजर्व करके रखना होगा 45 दिनों तक अलग से। तो उन्होंने कहा है कि वो पर्टिकुलर सिंबल लोडिंग यूनिट को संभाल के रखे, क्योंकि कारण ये है कि अगर किसी तरह की मैनिपुलेशन की शंका आती है या टैंपरिंग की का डाउट आता है, तो वो सिंबल यूनिट जिसके जरिए सिंबल लोड किया गया है उसकी भी जांच हो सके। इसके बाद ये कहते हैं इंश्योर दैट काउंटिंग इज नीदर हसल्ड nor hurried without proper verification and cross verification, because verifiability is the core of democracy principle without which there is no public trust in election। ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की गिनती सही तरीके से हो, सटीक तरीके से हो, ना कि जल्दबाजी में हो। एक चीज समझिए कि इलेक्शन में एक्यूरेसी मैटर करता है, जल्दबाजी नहीं। किसी को भी जल्दी नहीं है इलेक्शन रिजल्ट्स जानने में। ऐसा नहीं है कि आप सुबह काउंटिंग शुरू करें और 2 बजे तक जनता को जानना है कि क्या हुआ। पेशेंस है हम सब में। जब हम 1.5 महीना लगा सकते हैं कि एक इलेक्शन को कंडक्ट करने में, तो फिर काउंटिंग के दिन क्यों ना पेशेंटली उसको काउंट किया जाए। तो एक्यूरेसी पे इन्होंने कहा है कि खास तौर पे ध्यान दिया जाए और जो भी नंबर्स वो डिक्लेयर करें पूरा वेरीफाई करके, अच्छे से क्रॉस चेक करके उसे डिक्लेयर करे। तो उन्होंने आरओ को ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। अब इसके बाद हम आते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। अपने ये जो मीटिंग उन्होंने कंडक्ट की है दिल्ली में, जो कि 28 तारीख को हुई थी, 28 मई में, उन्होंने खास तौर पे इसके अलावा कि उन्होंने बाकी चीजें जो कही है कि हाँ एक टास्क फोर्स बनाया गया है, विजिलेंट टास्क फोर्स, जो कि काउंटिंग के दिन चौकस रहेंगे, उन्होंने खास तौर पे एक चीज की का जिक्र किया है, वो है गिनती की चौकीदारी। इन्होंने ये कहा है कि citizens involvement in the counting process to support the political opposition will continue at the local level in at least 225 to 250 constituencies countrywide on June 4th, यानी कि 225 से 250 तक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम देखेंगे कि कई सारे सिटीजन्स इन्वॉल्व रहेंगे जो कि वॉलंटियर करेंगे काउंटिंग के प्रोसेस को देखने के लिए कि वो फेयर तरीके से हो रहा है कि नहीं, या किसी भी पोलिंग एजेंट को किसी तरह की मदद चाहिए, कोई कंप्लेंट फाइल करनी है या कोई भी एक्सप्लेनेशन किसी तरह की चीज चाहिए, तो वो उसके लिए सिटीजन्स वहां पर इन्वॉल्व रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि citizens will be mobilized across the country in sensitive booths to ensure that the vote counting process is by the law and rule book, free and fair. This citizens involvement, गिनती की चौकीदारी, will be visible state-wise outside counting stations. ये शायद पहली बार आपने सुना होगा, या मैंने तो नहीं सुना कि पहली बार हम देख रहे हैं कि इतना इन्वॉल्वमेंट सिटीजन्स की तरफ से स्पेशली काउंटिंग वाले दिन हो रहा है कि वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई भी धांधली ना हो, जो भी गिनती हो, जिस तरह से भी गिनती क्या हो रही हो काउंटिंग बूथ में, वो फ्री और फेयर तरीके से हो। और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि इतने सारे सवाल
उठाए गए हैं, उठ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से पूरा इलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट किया है 2019 तक, उस समय भी इलेक्शन हुआ, वो भी मैंने देखा, लेकिन इतने सारे सवाल नहीं उठे थे। शायद ये पहली बार इस तरह से हुआ है कि इतने सवाल उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठ रहे हैं। तो जिस कारण हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा विजिलेंस पाया जा रहा है, और ना सिर्फ सिविल सोसाइटी में, जनता के बीच, पोलिंग एजेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी, सब काफी विजिलेंट है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात भी है। उन्होंने ये भी इसमें कहा है कि वी विल क्रिएट अ काउंटिंग विजिलेंस मैनुअल टू फैसिलिटेट दिस कोऑर्डिनेटेड एंडेवर, यानी कि एक काउंटिंग विजिलेंस मैनुअल बनाएंगे जो कि हर एक पोलिंग एजेंट के पास जाएगा, ताकि उनको पता रहे कि आखिर काउंटिंग वाले दिन उन्हें क्या करना है। तो एक तरह से तो आप समझ लीजिए कि पोलिंग एजेंट्स अब अकेले नहीं है, उनके साथ भी कुछ वॉलंटियर्स जुड़ेंगे कुछ सेंसिटिव बूथ्स में, जहां पर जितना भी पॉसिबल हो उन्हें असिस्ट करने के लिए, ताकि ये जो गिनती की प्रक्रिया है वो एक फ्री एंड फेयर तरीके से हो। उन्होंने अंत में एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण कहा है कि approach the Supreme Court of India as and when required and expect a response based on the Constitution। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक वो अप्रोच करेंगे, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम दिखा या मैनिपुलेशन दिखा काउंटिंग वाले दिन, तो सिविल सोसाइटी एक साथ इकट्ठा होके जुड़कर सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकती है कि हाँ, कुछ जगह इस तरह की धांधली दिखी गई है। तो कुल मिला के बात ये है कि सिविल सोसाइटी मेंबर्स काफी विजिलेंट है इस बार, उनके साथ लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी विजिलेंट है। 4 जून, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, उस दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होने वाली है, वो है गिनती। तो हर कोई इस चीज को लेके प्रिपेयर्ड है। अगर आप पोलिंग एजेंट है तो आप भी जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ भी कुछ लोग जुड़ सकते हैं। आप अप्रोच भी कर सकते हैं कुछ सिविल सोसाइटी मेंबर्स को जो इसमें जुड़े हुए हैं, और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप क्लैरिफाई कर सकते हैं अपने कैंडिडेट से, या आपकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप चौकस रहे और आप देखिए कि पूरी प्रक्रिया फ्री एंड फेयर तरीके से हो रही है कि नहीं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज डू share, like this video, comment on this video, and please do subscribe to my channel. Thank you so much for watching.